Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition. Chapter number 3 Statistical Data Analysis Exercise 3A Question 13 हम करने की कोशिश करेंगे. कहते हैं the daily maximum temperature in a town in a particular year was recorded. The cumulative frequency curve below shows the daily maximum temperature and the number of days when the daily maximum temperature exceeds. Okay, cumulative curve दिया हुआ है आपको और ये देखें ये दिए हुए हैं आपको नंबर ऑफ डेज पूरे साल के 365 डेज और ये दिया हुआ है आपको टेम्परेचर जो 26 से शुरू हो रही है. आपको याद रहे हार्ड ब्रोकन लाइन दी हुई है, यानी कि ये गर्मियों का इन्होंने सीज़न बताया हुआ है कि अब देखें ये एशियन कंट्रीज़ में से कोई कंट्री होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर देखें, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर 26 है. अब ये अभी तक जितने भी हमने आपको कर्व सिखाए हैं क्यूमुलेटिव के वो इस तरह से आते हैं, लेकिन ये वाहिद है जो आपके पास ये इस तरह से उल्टा जा रहा है. तो इसमें जो डेटा है हमारा वो पीछे वाला लिया जाएगा, जैसे अभी तक पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया कि डेटा हमें पीछे वाला लेना है. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 34th टेम्परेचर तक आते आते सारे इसमें पीछे एक्यूमुलेट हो गए, ये सारा डेटा एक्यूमुलेट हो गया. अब हम जो करेंगे हम रिवर्स चलेंगे, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, थोड़ी सी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से. देखें कहते हैं यूज़ द कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज व्हेन द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड्स 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए टेम्परेचर वो डेज़ बताने. ठीक है, ये रहा मेरा 30 डिग्री सेल्सियस, ये जाके टच हुआ यहाँ पर और हमने इसको यहाँ लिया, ये हो गया 320 320. अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आ जाए कि आपको 320 को माइनस करना चाहिए ऊपर वाले नंबर से, यहाँ से फॉर ये 365 से, ये 365 डेज़ तक आ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हमें ये सारा डेटा तो चाहिए क्योंकि ये इससे आगे वाला डेटा तो हमें चाहिए सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका डेटा शो कर रहा है. ये जो कर्व यहाँ से यूँ जा रहा है, ठीक है ना, ये कर्व यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा. ऊपर जा रहा होता तो फिर हम माइनस करते. अब ये सारा डेटा नीचे को ही आ रहा है तो मुझे सारा नीचे वाला ही डेटा चाहिए और सारा नीचे वाला डेटा 320 में से 0 माइनस के तो 320 ही आ रहा है. ठीक है, हमने इसमें नीचे आ रहा है डेटा हमारा रिवर्स हो रहा है, शायद अगले पार्ट में समझा पाऊँ. द फ्रैक्शन ऑफ द डेज दैट हैड आ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एट मोस्ट 32, ज़्यादा से ज़्यादा 32 होना चाहिए टेम्परेचर और उससे कम वाले भी चलेंगे. ठीक है, 31 वाला भी चलेगा, 32 वाला भी चले, 31 वाला भी चलेगा, 30 वाला भी चलेगा, 28 29 26 सब चलेंगे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 चाहिए, उससे पीछे वाले सारे चलेंगे बट उससे आगे वाले नहीं चाहिए. 32 मेरा ये रहा, जैसे ही 32 मेरा यहाँ का टच होगा 150 पर, ये गया यहाँ पर. तो अब इसके पीछे वाले जितने भी हैं ये सारा टेम्परेचर भी चाहिए. उसने कहा था एट मोस्ट 32, ज़्यादा से ज़्यादा 32 हो तो 31 वाला भी चलेगा, 30 वाला भी चलेगा, 29 वाला भी चलेगा, 28 भी चलेगा, 27 वाला भी चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस वाला भी चाहिए. और उसका कर्व सारा ये दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये हमारा है 365. तो अब आपको ये बीच वाला चाहिए सारा डेटा, यानी कि 365 में से 150 माइनस करो तो 5 और 1 और 2 210 आ रहा है. ठीक है, 210 डेज आ रहे हैं. ठीक है, अब मैंने शायद 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, 6 में से 215 डेज आ रहे हैं. ठीक है, मैंने माइनस करने में गलती कर दी, 215 डेज आ रहे हैं. ठीक है, अब इसे एरेज कर देते हैं कर्व को. अब आगे क्या पूछा है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 165 डेज हैड अ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ के डिग्री सेल्सियस और लेस. 165 डेज़ का है भाई, मेरा 165 डेज़ आ रहा है यहाँ पर. पहले मैं इसको मार्क कर दूँ, आपको 165 डेज़ दिखा दूँ. यह है 160 170 180 190 200 और 165 इधर बीच में आ रहा है. यहाँ जैसे ये कर्व को टच करेगा ये सीधा नीचे आ जाएगा. 32 से पीछे है 31, 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9. तो हमें टेम्परेचर बताना है, हाँ हमें यहाँ पे टेम्परेचर बताना है. ये हो जाएगा 31.9 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 31.9 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा डार्क करके लिख दूँ, 31.9 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास इफ़ अ डे इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ईयर फ्रॉम दैट ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डे हैड अ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर एट मोस्ट 32.4.
32.4 ज़्यादा से ज़्यादा और इससे पीछे वाले सब चाहिए, ठीक है। तो मैं 32.4 पहले मार्क कर देता हूँ। 32.4 है ना, हाँ 32.4 है। 32.2 32.4 ये रहा, दिस इज़ माई 32.4 और ये यहाँ से आएगा यहाँ पर, ये बन रहा है 110। हमें पीछे वाला सारा चाहिए, ये है 365। तो 365 में से अब माइनस करोगे 110, 110। तो 5 - 0 5, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 255 डेज आ गए, ठीक है। अभी हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करूँगा मैं, इस 255 को डिवाइड करवा दूंगा 365 से। तो चेक कर लेता हूँ, 255 डिवाइड बाई 365, ये आ रहा है 51/73। तो ये आ गया 51/73, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी 14। Okay, the speeds of 100 bicycles on a cycling lane at a particular park are recorded. The cumulative frequency curve below shows the speed in u किलोमीटर पर आवर। ये रही स्पीड और ये रही cumulative frequency। Okay, use the curve to estimate the number of bicycles that traveled at a speed of at most 18 किलोमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर वाले चाहिए और उससे कम वाले भी चलेंगे। तो अगर हम कर्व पे आते हैं तो 15, 16, 17, 18 किलोमीटर आएगा यहाँ पर और ये यहाँ से जाएगा बिल्कुल सेंटर में। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 10 के बाद 11, 12 और यहाँ पर आ रहा है तो ये हो जाएगा 13। तो हमें पीछे वाले सारे चाहिए तो हम लेंगे 13। इसका आंसर हमारा 13 होगा, ठीक है। पीछे वाले क्योंकि सारे आ गए, यहाँ आ गया 13। अब ऑप्शन नंबर बी, द फ्रैक्शन ऑफ बाइसिकल्स दैट ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ग्रेटर देन 25, स्पीड ग्रेटर देन 25 किलोमीटर। ओके, 25 या उससे ज़्यादा वाले चाहिए। तो 25 वाला ये रहा हमारा, यहाँ जाकर टच हुआ इसको, हाँ पूरा एग्जैक्टली टच हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये आ गया 54 to 54, ये आ गया 54 और ये है आपका बल्कि कितना 54 और ये कितना है 100 और यहाँ था हमारे पास 54। तो 100 और 54 को माइनस कर दें क्योंकि हमें ग्रेटर का चाहिए, ये आ गया 46। तो और हमें फ्रैक्शन मांगा है, पार्ट बी में फ्रैक्शन मांगा है, यस। 100 - 54 ये हो गया था 46 और टोटल आपके पास कितनी वैल्यू थी 100 थी। तो 0.46 भी लिख सकते हो या फिर 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 5 the 10, 0 का 0, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी में, द वैल्यू ऑफ वी इफ़ 40% ऑफ द बाइसिकल्स ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ लेस देन और इक्वल टू वी किलोमीटर। तो पहले 40% ऑफ 100 40 बनेगा। अगर मैं 40% ऑफ टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो वो 100 का 40% 40 ही बनता है। अब यहाँ आ जाए 40 पर, ये आ गया, हम 40 यहाँ मार्क किया तो ये जा रहा है नीचे एग्जैक्टली कितना 21, 22 और ये आ गया 23। तो आपने लेने हैं टोटल 23 और चूँकि क्या हमारे पास फ्रैक्शन बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ वी इक्वल, ओके सिर्फ 23, इसका आंसर आ जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सही। यहाँ पर 23 यहाँ कहीं पर हमारा आ रहा था, ये हमने जब 40 पे मार्क किया था, ठीक है। अगर आप अपनी बुक में भी मार्क करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे कहते हैं अब नंबर 2 कहते हैं द स्पीड लिमिट ऑफ द बाइसिकल ऑन अ साइकिलिंग लेन इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, अ न्यूज़पेपर आर्टिकल स्टेट्स दैट द 50% ऑफ द साइकिलिस्ट डू नॉट कीप द स्पीड लिमिट। कमेंट ऑन वॉट एवर वेदर द डेटा इन द क्वेश्चन इज सपोर्ट दिस क्लेम। वो कह रहे हैं 50% द स्पीड लिमिट ऑफ द बाइसिकल ऑन साइकिलिंग इन इज 25 और वो कह रहे हैं 50% डू नॉट कीप द स्पीड लिमिट। तो हम चेक करते हैं 50% पे 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये रहा हमारा 50% ऑफ 100 50 हो जाएगा
और ये आ गया हमारा 25 से बिलो है, तो यानी कि 24 है। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो क्लेम है वो गलत है, तो हम लिखेंगे रॉन्ग क्लेम। आप यहाँ लिख सकते हैं थ्रू कर्व 50% ऑफ डेटा इज़ 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जितने साइकिलिस्ट हैं जो 50% से कम है उन्होंने अपनी स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर से नीचे रखी हुई है। और रिपोर्टर जो है वो झूठ उनका तो काम ही यही है, झूठ लिख रहे हैं कि जो आधे से ज़्यादा जो है ना स्पीड लिमिट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो झूठ लिखा है उन्होंने, हम स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ कर देंगे इस तरह से। अच्छा, अब आगे कहते हैं इफ़ टू, अब मैं इसको हटा देता हूँ प्लीज़। इफ़ टू बाइसिकल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 100 बाइसिकल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बाइसिकल एक्सीड्स द लिमिट। एक्सीड द लिमिट मतलब 25 की लिमिट थी हमारे पास और वो टच हुई थी यहाँ पर, और ये कितने बन रहे हैं हमारे पास 51, 52, 53, 54। मैं इन्हें मान लेता हूँ कि ये 54 है, सही है। तो 54, 100 यहाँ पर है, 100 से 54 जाएंगे तो 46 बनते हैं मेरे ख्याल से। 100 माइनस 54, 46। ये वो हैं कैंडिडेट, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो रूल को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। 46 है और इन्होंने इसमें कहा है कि 2 बाईसाइकिलिस्ट हुए हैं, तो 100 में से पहले 100 आ जाएंगे, दूसरी दफ़ा सेलेक्ट करोगे तो 99 बचेंगे। टोटल जो साइकिलिस्ट हैं जो रूल ब्रेक कर रहे हैं वो 46 हैं, दूसरी दफ़ा सिलेक्शन करोगे तो 45 रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर में सॉल्व करो फ्रैक्शन में, 46/100 एंड 45/99, तो ये आ रहा है 23/110, ठीक है। इसको यही आंसर देना है 23/110, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है। अब आगे कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बस यही है, ओके। और चूँकि ये स्टार्टिंग इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें इंक्रीजिंग वाला ही बनाना पड़ेगा, ओके। तो मेरे पास 0 से 5, 10, 15, तो यानी कि सब में 5 का डिफरेंस वाला ही लेना है मुझे, ठीक है जी। 5 के डिफरेंस वाला ही ले लेते हैं। तो पहले तो 5 पे बना हुआ है, फिर 10 पर आना चाहिए था, ये कितना बनेगा, ये 2 और ये हो गया 5, ठीक है, बीच में आ रहा है। ये 15 वाला है, ये है आपका 8, फिर ये 20 वाला है आपका 20, फिर आपका 25 वाला है, ये रहा 54, फिर आपका 30 वाला भी है, कहाँ है 30 वाला, अच्छा 5 के बाद ही है ना, बस ठीक है। 30 वाला यहाँ पर है, ये शो कर रहा है 76, फिर 5 के गैप के बाद ये शो कर रहा है 90, फिर 5 के बाद ये शो कर रहा है 100, ठीक है। तो इन सब के बीच का गैप जो आ रहा है, इन सब के बीच का गैप जो है वो है 10 का, इन दोनों के बीच के गैप है 90 माइनस 76, ये आ रहा है 14, 76 माइनस 54 आ रहा है 22, 54 माइनस 20 का गैप आ रहा है 34, 20 और 8 का गैप आ रहा है 12, 8 और 5 का गैप आ रहा है 3, और बस उसके बाद तो ज़ीरो ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने लिखना है 0, वो तो ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमारे पास जो गैप था वो था 3 का, ठीक है। उसके बाद जो गैप था हमारे पास वो था 8, हमें ओहो गैप नहीं चाहिए थे भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, सॉरी माय बैड, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। देखो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है। तो अब यानी कि ऐड नहीं करने, ठीक है। पहले वाले पे मैंने 5 क्यों लिखा है, ये 3 था, ठीक है, ये 3 है, ये दिस इज़ 3, 2 और 3 के बीच, 2 और 4 के बीच में ना पहला वाला 3 होगा, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव 8 हो जाएगा, फिर क्यूमुलेटिव 20 हो जाएगा, फिर क्यूमुलेटिव 54 हो जाएगा, फिर क्यूमुलेटिव 76 नज़र आ रहा है, फिर क्यूमुलेटिव मुझे 90 नज़र आ रहा है, फिर क्यूमुलेटिव मुझे 100 नज़र आ रहा है, ठीक है। सारे क्यूमुलेटिव चाहिए, ये सारे क्यूमुलेटिव हैं, ये चाहिए, ये सारी मैंने फ्रीक्वेंसीज निकाली क्योंकि अभी तक फ्रीक्वेंसीज ही पूछे थे, मुझे लगा फ्रीक्वेंसी ही पूछा होगा, तो नहीं ये नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी ही नहीं पूछा था, क्यूमुलेटिव पूछा था। अच्छा 15, फिर उसके बाद था आपके पास
20, फिर उसके बाद था आपके पास 25, फिर उसके बाद था आपके पास 30, फिर उसके बाद था आपके पास 35, और फिर उसके बाद ऑलरेडी 40 उन्होंने बना कर दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये अभी रुक जाए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, मैं वो देख लूँ इस एक्सरसाइज का कि वो क्या कहानी हो रही है उसमें। मैं आपको दिखा दूँ हाथ के हाथ ही, ताकि इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। मैं थक गया इस एक्सरसाइज से। सॉरी। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स फॉर द डेली मोबाइल डेटा यूजेज ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ सर्वे आर शोन बिलो। ईच ग्रुप हैज़ 100 पार्टिसिपेंट्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ओके। वो आउट ऑफ द 3 ग्रुप्स एक्सप्लेन विच ऑफ देम इज़ लाइकली टू हैव पार्टिसिपेंट्स हु हैव लीस्ट मोबाइल डेटा। सबसे कम डेटा यूजेज वो इनका होगा। देखें क्यों? क्योंकि देखिए इसका कर्व एकदम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका भी कर्व एकदम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका कर्व एकदम डिक्लाइन पे है, ठीक है। फिर एंड में जाके इंक्रीज, क्योंकि सेलेक्टिव थोड़े से बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले का तो लिख दे ग्रुप बी। ग्रुप बी के बच्चे अच्छे हैं यहाँ पर, सही है। उसके बाद कहते हैं द मोस्ट मोबाइल डेटा, सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा किसने यूज़ किया है? मेरे ख़्याल से अगर मैं ये कहूँ, देखें इसका डेटा का कर्व बहुत ज़्यादा है और इसका कर्व डेटा देखें बहुत कम है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ से और यहाँ से, बस इतने से एरिया में ये फैला हुआ, और इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका कम एरिया, तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो यानी कि ग्रुप सी वालों ने ज़्यादा डेटा यूज़ किया है, क्योंकि इसका स्टार्ट भी नहीं है और इसके आखिरी के भी नहीं दिए में, ज़्यादा बच्चे दिए हुए होंगे आखिरी के, लेकिन शुरू के बच्चे इसमें गायब हैं, तो यहाँ डेटा ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। बस ग्रुप सी, बस इसमें, और नीचे एक्सप्लेन योर आंसर में अपनी ओन वर्डिंग में कुछ लिख दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ये बस ऐसी चीज़ को और मज़ीद टफ करने के लिए दे दिया था। बहरहाल इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।